This is our second video, and now in this video we'll do chapter 2, and the name of the chapter is Consumer's Equilibrium, and we'll try to understand consumer's equilibrium through two approaches. That is, first one, it is clearly written here, utility analysis, and second one is indifference curve analysis. तो इससे सीखेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सा है. अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कंज्यूमर का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे होता है वाइल परचेजिंग, वाइल कंज्यूमिंग, तो यूटिलिटी एनालिसिस से भी सीखेंगे और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से सीखेंगे. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज गिवन प्राइजेस. तो ऑब्जेक्टिव अब आपको समझ में आ गया. कीवर्ड को मैंने अंडरलाइन भी कर रखा था, आपको भी अंडरलाइन करना है इसको जब नोट्स में लिखेंगे. मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर का एक ही ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. कब? उसको जो भी इनकम जो एलोकेट कर रहा है, वो जो गुड्स खरीद रहा है जब, और उनको प्राइस में ध्यान में रखते हुए, हम ऐसे ही करते हैं जब मार्केट में जाते हैं तो उसका प्राइस पूछते हैं और अपने पास जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, जो मनी अवेलेबल है, उसको ध्यान में रखते हुए, और साथ में द मेजर ऑब्जेक्टिव इज maximum satisfaction. One of the approaches to get an answer to question how much of a commodity should a consumer buy. तो फिर ये है कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम कितनी कमोडिटी खरीद के लाएंगे, वो उसका आंसर हमें यूटिलिटी एनालिसिस से मिलता है. तो यूटिलिटी का मीनिंग क्या है फिर? यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी. वांट सेटिस्फाइंग पावर यानी उसकी क्या यूटिलिटी है. ऐसा हम डे टू डे लैंग्वेज में भी टर्म यूज करते हैं ना, यूटिलिटी क्या है, ऐसे टर्म कई बार हम यूज करते हैं. यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग. मैं जो आपसे वांट यानी कमोडिटी से जो परचेज करने से जो सेटिस्फेक्शन होगा, तो दो तरह से हम टर्म्स यूज करते हैं. एक का नाम है कार्डिनल यूटिलिटी, व्हेन यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्ट यूनिट्स यानी नंबर्स की फॉर्म में. तो हम ये कार्डिनल वाले ही हम सीखेंगे अभी. ऑर्डिनल वाला मतलब रैंक्स, तो वो इंडिफरेंस कर्व में आएगा. तो अभी आप परेशान ना हो, उसको हम आगे देखेंगे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा. तो पहले तो हम एग्जैक्ट यूनिट्स देखेंगे कैसे होता है. उससे पहले हम 2-3 टर्म सीखेंगे जो इस चैप्टर में काम आने वाली है. एक टर्म का नाम है टोटल यूटिलिटी. इसका मतलब इट इज द सम ऑफ द यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द यूनिट्स कंज्यूम, जितनी यूनिट्स कंज्यूम करी. तो यूनिट्स, इसके लिए पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. जैसे सपोज करें आपका सबसे फेवरेट मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सी कमोडिटी अच्छी लगती है. अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक अब खाने की कमोडिटी बोली जाए, तो अगर सपोज करें आपने मुझे एग्जांपल दिया चॉकलेट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे लाइक, और आइसक्रीम, या और क्या एग्जांपल बताएंगे क्या पसंद है. तो अभी तो मैं आज ये सेशन हमारा इंटरेक्टिव नहीं है. क्लास में होते तो आप मुझे बहुत सारी कमोडिटीज बताते जो आपको पसंद है. तो चलो अभी हम ऐसा ले लेते हैं आइसक्रीम, और कप ऑफ आइसक्रीम. तो आपने परचेज करा एक कप आइसक्रीम का और आपने उसको कंज्यूम करा, उसकी पेमेंट आपने कर दी, कंज्यूम करा, तो जो उससे आपको सेटिस्फेक्शन हुई उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट. आपने फिर दूसरा लिया, तो सक्सेसिव यूनिट्स की बात हो रही है. तो आपने फिर जब वो दूसरा परचेज करके कंज्यूम किया, तो आपको जो उससे सेटिस्फेक्शन हुई उसको भी हमने सेकंड मार्जिन यूटिलिटी 2 बोला. इसी तरह आपने एन का मतलब 3 या 4 या 5 जितने कप आपने आइसक्रीम के कंज्यूम करे. चलो ऐसे समझ में नहीं आया, बोले नहीं सर ये तो बहुत ज्यादा हो गए 4. तो चलो ऐसे समझते हैं हम कि अब हम फ्रूट लेते हैं. आपने एक एप्पल परचेज किया एंड फॉर दैट यू हैव पेड फॉर 1 सिंगल एप्पल, और उससे जो सेटिस्फेक्शन हुई दैट इज मार्जिन यूटिलिटी. फिर आपने दूसरा एप्पल कंज्यूम करा, उससे जो सेटिस्फेक्शन हुई दैट इज मार्जिन यूटिलिटी फ्रॉम द सेकंड यूनिट. इस तरह आपने 4 एप्पल कंज्यूम करे, तो ये n की जगह अब हम 4 कर देंगे. तो लेकिन टोटल यूटिलिटी, तो यूटिलिटी क्या बोलेंगे, जो चारों को हम सम कर देंगे. तो फिर मार्जिन यूटिलिटी है क्या? एडिशन टू टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटीज. अभी यही मैं सिखा रहा था आपको. टोटल यूटिलिटी के अंदर जो एक यूनिट और कंज्यूम, फर्स्ट एप्पल लिया, तो सपोज करें अभी इससे समझ में आएगा आपको. देखो इससे नंबर से देखो कि मार्जिनल यूटिलिटी देखो, इधर टोटल मत देखो, एक मार्जिनल देखो. क्या दिख रहा है आपको? पहला एप्पल्स का एग्जांपल ले रखा है, पहला यूनिट कंज्यूम करा, तो आपसे बोला गया कितनी सेटिस्फेक्शन हुई. आपको एक नंबर की फॉर्म में बताना है, तो लेट्स से 4 बताया, क्योंकि ज्यादा सेटिस्फेक्शन को हम ज्यादा बड़े नंबर से डिनोट करेंगे. फिर दूसरा लेकिन एप्पल खाया तो अभी सेटिस्फेक्शन थोड़ी कम हो गई पहले के मुकाबले. ऐसा ही होता है क्या? हाँ ऐसा ही होता है. आई थिंक यू आर एग्रीइंग विद दिस पॉइंट.
जब दूसरी यूनिट हम लेते हैं तो सेटिस्फेक्शन उतना तो नहीं होता जितना पहली में हुआ था। तो 3 असाइन करा गया नंबर। तीसरी यूनिट, अब तीसरा एप्पल, अभी पेट भी बढ़ता जा रहा है आपका। अब की बार आपने मुझे क्या बताया सर, सेटिस्फेक्शन कितनी यूनिट का हुआ है? यूटिल्स बोलेंगे 2 यूटिलिटी। चौथा एप्पल, अभी तो मुश्किल होती जा रही है। अब की बार तो 1, सेटिस्फेक्शन कितना हुआ? 1। पांचवा एप्पल, वही सेटिस्फेक्शन आपने 0। इवन 6th एप्पल नेगेटिव। यूटिलिटी तो छोड़ो और नुकसान हो रहा है। लेकिन टोटल तो देख रहे होगे आपको सम होता जा रहा है। 4 + 3 इधर 7 आ गया, 7 + 2 9 आ गया, 9 + 1 10 आ गया, 10 + 0 10 आ गया, 10 - 1 9 आ गया। लेकिन सीखा क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी सीखा। क्या कहता है? तो लॉ का मतलब है यूनिवर्सल है, मानना ही पड़ेगा। ऐसा ही है, कुछ लोग हो सकता है डिसएग्री कर रहे हो मेरे से, बोले नहीं सर पहले एप्पल के बाद दूसरे वाले में ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, तो वो हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जो फर्स्ट यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं वो दैट गिव्स अस मोर सेटिस्फेक्शन देन द सेकंड वन, देन द थर्ड वन। तो ऐसा ही है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। लॉ का मतलब होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और थ्रू आउट द ग्लोब इस लॉ को डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग मार्जिन यूटिलिटी को फॉलो किया जाता है। इसमें क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है, पढ़ो। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम, जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, द मार्जिनल यूटिलिटी यानी जो आप एडिशनल जो कंज्यूम करा था, आपने एडिशनल एप्पल किया था, डेराइव्ड फ्रॉम द बाय द कंज्यूमर फ्रॉम द एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूनिट समझ में आ रहा ना? एडिशनल एप्पल से सेकंड एप्पल, थर्ड एप्पल, फोर्थ एप्पल गोज ऑन डिक्लाइनिंग, वो आपकी यूटिलिटी गिरती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? ईच एडिशनल यूनिट, यानी हर एडिशनल यूनिट, फर्स्ट कप ऑफ आइसक्रीम, सेकंड कप ऑफ आइसक्रीम, थर्ड कप ऑफ आइसक्रीम, फोर्थ कप ऑफ आइसक्रीम, फिफ्थ कप ऑफ आइसक्रीम, सिक्स्थ कप ऑफ आइसक्रीम, सेवंथ कप ऑफ आइसक्रीम gives less and less satisfaction. This is law of diminishing marginal utility. ये देख लो। तो marginal utility क्या होगी? Addition to total utility when one more unit of the commodity is consumed. फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आता है TU यानी टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ, ये जो समेशन का साइन है इसका मतलब होता है सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। तो इसको तुम यहां से भी समझ सकते हो, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो TU जो आ रहा है, जैसे सेकंड यूनिट पे कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। सम क्या है? 4 + 3। थर्ड यूनिट पे कितना आ रहा है? TU 9 आ रहा है। 4 + 3 + 2। तो इस तरह से सीखते हैं इसको। दूसरी बात, मार्जिन यूटिलिटी क्या है? उसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन, वो एक ट्राइंगल का साइन दिख रहा है, उसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो देखो इसमें चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना आ रहा है? अगर अब हम टोटल यूटिलिटी वाले कॉलम को देखोगे तो चेंज कितना है? 4 से 7 में चेंज कितना हुआ? चेंज निकालने का तरीका होता है फाइनल, आप जो नंबर है से इनिशियल नंबर को माइनस करेंगे। तो 7 - 4 कितना है? 3। क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है? 2 एप्पल है, फिर 1 एप्पल है, 2 - 1 1, तो यानी क्या हो गया? 3/1। देखो ये आ रहा है क्या? 3/1 है ना। चेंज इन TU कितना? 3। चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 1। तो देखो कितना आ रहा है? 3 आ गया। तो इस तरह से हम मार्जिन यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी की हेल्प से निकाल सकते हैं, यानी चेंज को निकालेंगे। जैसे मेरे को बताओ, सेकंड से थर्ड वाला करके बताओ अपने आप। कॉपी पेंसिल मैंने बोला इकोनॉमिक्स में साथ रखनी पड़ेगी। अच्छा, चेंज इन TU मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, कितना आ रहा है? 9 - 7। सेकंड से थर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं, जो कितना आ रहा है? 2। और क्वांटिटी की बात करेंगे तो 3 - 2 1, तो 2/1 कितना आ गया? 2। तो देख लो थर्ड यूनिट पर 2 दिख रहा है। फोर्थ का अपने आप निकालो। फोर्थ यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या आप निकाल सकते हो? क्या करना है? चेंज इन TU यानी 10 - 9 1, चेंज इन क्वांटिटी यानी 4 - 3 1, तो 1/1 कितना आ गया? 1 ही तो दिख रहा है चौथे पे। पांचवा देख लो, निकाल के देखो एक बार। फिर भी डाउट है तो इसको अपन और फिर से एक बार हमारी लाइव सेशन में करेंगे, लेकिन अभी आई थिंक यू गॉट माय वर्ड। वो डेल्टा समझ में आने लग गया तुम्हारे को। चेंज होता है वो चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। दूसरा फॉर्मूला क्या है? वो यही है, इससे मिलता जुलता है। ये जैसे MUN है तो मैं बोलूंगा मार्जिन यूटिलिटी एट थर्ड पॉइंट, तो टोटल यूटिलिटी एट थर्ड माइनस टोटल यूटिलिटी एट 3 - 1 यानी 2, यानी टोटल यूटिलिटी एट थर्ड माइनस टोटल यूटिलिटी एट सेकंड। देखो मार्जिन यूटिलिटी एट थर्ड, टोटल यूटिलिटी एट थर्ड माइनस टोटल यूटिलिटी एट सेकंड। ठीक है,
तो 9 - 7 = 2 आ गया। तो 3 पे मार्जिन यूटिलिटी एट 3 is 2। तो सीख लिया, 2 फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से, ये समझ में आ गया। लॉ सीख लिया। लॉ क्या सीखा कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम, जैसे ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी आप कंज्यूम करते हैं। मैंने एग्जांपल भी बता दिया, एप्पल से बता दिया, आइसक्रीम बता दिया, चॉकलेट से भी सीखना है क्या फर्स्ट। लेकिन मैं स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात कर रहा हूं, ऐसे मत बोलो वो उसमें जो पीस आते हैं, बोले पहला पीस खाया तो उसके बाद दूसरे में और मजा आया, वो पीस की बात नहीं हो रही है, पूरी चॉकलेट की बात हो रही है, एक स्टैंडर्ड पैक साइज की बात हो रही है, तो छोटे पैक साइज की भी बात नहीं हो रही है। तो समझ में आ रहा है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो पूरा चॉकलेट का एक पैकेट खाया, उसके बाद सेकंड यूनिट मार्जिन यूटिलिटी डिक्लाइन हो गई। इसको फिर से देखते हैं इस एग्जांपल से। अभी एप्पल की जगह चॉकलेट कर दो, पहली चॉकलेट पूरा पैकेट खाने के बाद यूटिलिटी कितनी आई मार्जिनल, यानी सेटिस्फेक्शन कितना हुआ 4, क्योंकि ज्यादा सेटिस्फेक्शन पे ज्यादा नंबर। तो लेकिन अभी सेकंड पैकेट खाएंगे तो अभी उतना सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला है, तो 3। तीसरा पैकेट चॉकलेट का परेशान हो रहे हो अब, तो 2। चौथा पैकेट खिला रहे हैं 1। पांचवा पैकेट कोई सेटिस्फेक्शन, चॉकलेट परेशान कर दिया, अभी देखनी नहीं है चॉकलेट, 0। 6th नेगेटिव में चला गया सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी बस उसका सम आ जा रहा है। तो ये तो लॉ भी सीख लिया। मार्जिन यूटिलिटी का लॉ क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या है, समझ में आ गया। जैसे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करोगे, मार्जिन यूटिलिटी जो डेराइव की जाती है, जो आप उसको कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद हर एडिशनल यूनिट पर आप इट गोज ऑन डिक्लाइनिंग। मार्जिन यूटिलिटी डेराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिक्लाइनिंग। ये सीख लिया हमने। ये कर्व है, ये इसी डेटा पर है, तो ये बना के देखना। आपको एक्सिस का ध्यान रखना है। एक्सिस में क्या है, यूनिट्स कमोडिटी की एक्स एक्सिस पे है और यूटिलिटी जो है वो वाई एक्सिस पे है। पर ये सेम ही कर्व है, दोबारा से देख लो। एक्स एक्सिस पे क्या है, यूनिट कंज्यूम, तो इधर तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। यूनिट कंज्यूम में भी हम 1 2 3 4 करेंगे और इसी के अनुसार हम, और ये ग्राफ पेपर में नहीं बनाना है, आपको कॉपी में ही बनाना है। अभी तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीनियर सेकेंडरी है यानी हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, अभी ग्राफ पेपर पे नहीं बनाएंगे, हमें ये कॉपी पे बनाएंगे। आप क्या करेंगे, स्केल से 1 सेंटीमीटर को 1 मानेंगे, फिर अगले सेकंड पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 2 3 करते हुए नाप कर स्केल पर एक्सिस पे आप अपने नंबर्स को ड्रॉ करेंगे और फिर आप एक्सिस को बना सकते हैं। जैसे सपोज करें पहली यूनिट पर कितनी आ रही है मार्जिन यूटिलिटी, 4 आ रही है, तो आप क्या करेंगे 4 पर। ये एक अलग है, इस डेटा से नहीं ड्रॉ किया गया है, इसको आपको अपने आप ड्रॉ करना है और कोशिश करनी है बनाने की। और जो एक्चुअली शेप आएगी वो इस तरह है, तो आपको शेप दिखाई जा रही है इस तरह की। अगर ऐसी शेप नहीं आ रही है, हम गलत ड्रॉ कर रहे हैं। एक्सिस को ध्यान रखना है, बार बार बोल रहा हूं। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आती है, लिख भी रखा है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, और वाई एक्सिस पे यूटिलिटी आती है, चाहे वो टोटल यूटिलिटी है चाहे वो मार्जिन यूटिलिटी है। मार्जिन यूटिलिटी तो बिल्कुल नीचे जा रहा है, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो इट कंटिन्यूसली गोज ऑन डिक्लाइन, इवन नेगेटिव भी हो जाता है वो। टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ता है और फिर फॉल होता है, उधर नंबर से भी तो दिख रहा है तुम्हारे को, पहले बढ़ रहा है टोटल यूटिलिटी 4 7 9 10, फिर वो फॉल हो रहा है 9। तो देख लो कर्व में भी तो ये बता रहा है। तो यानी ये कर्व इस डेटा पे नहीं है, वो आपको बनाना है अपनी कॉपी के अंदर। इस डेटा से ध्यान क्या रखना है, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे यानी यूनिट्स ऑफ, यानी जो एप्पल्स आएंगे वो एक्स एक्सिस पे आएंगे। यूटिलिटी जब आप टोटल यूटिलिटी कर्व बना रहे हैं तो वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी लिखेंगे, जब आप मार्जिन यूटिलिटी कर्व बना रहे हैं तो वाई एक्सिस पे मार्जिन यूटिलिटी लिखेंगे, जैसे यहां लिखा हुआ है, और आप साइड में लिखेंगे। तो आपका अगर ऐसा कर्व आ रहा है, इस शेप में आ रहा है, दैट इज इट मींस आपने समझ लिया है, उसको सीख लिया है। पॉइंट ऑफ सेटाइटी और डिससेटिस्फेक्शन ये हम अगले क्लास में सीखेंगे, अभी तो थोड़ा बहुत कर्व बनाना सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या सीखा रिलेशनशिप, व्हेन एमयू इज पॉजिटिव, यानी मार्जिन यूटिलिटी जब पॉजिटिव था टीयू बढ़ रहा था। पॉजिटिव का मतलब जो 0 से ऊपर तब तक टीयू बढ़ रहा है, देखो 0 से ऊपर तक जब तक है, 0 नहीं हुआ है तब तक टीयू बढ़ रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन एमयू इज 0, जब मार्जिन यूटिलिटी 0 हो गया, देखो क्या हो रहा है, जब मार्जिन यूटिलिटी जब बिल्कुल एक्स एक्सिस को टच कर गया तब टीयू क्या है उस वक्त मैक्सिमम है, एफ वाला पॉइंट देखो मैक्सिमम है, और इधर से एफ वाला पॉइंट देखो मार्जिन यूटिलिटी का। लेकिन व्हेन एमयू इज नेगेटिव, जब एमयू जी पॉइंट पर आ गया, नीचे वाला सेकंड वाला कर्व देखना, नीचे वाला जब जी पॉइंट पर आ गया, उधर क्या हो रहा है, उधर का जी पॉइंट टोटल यूटिलिटी पे वो फॉल हो गया। तो ऐसा कर्व आपको एक बनाना है।
ये बीच वाली ग्रिड लाइंस बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल आपको बनाना है इस तरह का बनाना बिना ग्रिड लाइंस के। जैसे स्क्वायर से बनाए हुए ना, ये नहीं बनाने आपको तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है बिल्कुल अपने पेपर के ऊपर, कॉपी के ऊपर। ये तो एक साथ वाला है, आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो बिना ग्रिड लाइंस के। और नहीं है तो फिर मैं आपको एक शेयर कर दूंगा आगे नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो, कि इस तरह बनाना था ये, वो मैं आपको उसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा वो। लेकिन एक बार खुद ट्राई करेंगे पहले, फिर नेक्स्ट मैं बना के भेजूंगा आपको, तो आपको देखना कि वैसा ही बना गया। लेकिन शेप तो समझ में आ रही है ना, नहीं बन पा रहा है इसका मतलब गलत बना रहे हैं तो क्या है, एक्सिस का ध्यान रखना है। यूनिट्स कंज्यूम्ड हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, यानी कितना 1 2 3 4, और यूटिलिटी जो भी आ रही है वो हमेशा किस पे आएगी, वाई पे। तो ये चीज ध्यान रख ली तो तब सही बनेगा। उसके बाद ये अभी हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अभी तो वापस से इंस्ट्रक्शन यही है, राइट दी स्लाइड्स इन नोटबुक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, draw curves with pencil only and curves should be neatly drawn. Okay, thank you, and we'll continue from this particular slide in our next video class. Okay, thank you. और इसको हम रिवाइज करेंगे, तो अभी जितना समझ में आया दैट इज वेल एंड गुड। इसको हम दोबारा से हम करेंगे, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी कोशिश करो ये टेबल को समझने की और ये ड्रॉ करने की। ओके, थैंक यू।